तीन स्वरूप भगवान में दिखाई देते हैं। अब प्रेमी माने, कोई कुछ माने, कोई कुछ, पर इंद्र तीन स्वरूपों का यहाँ ज्ञान कराता है। हर जीव को परमात्मा में इन स्वरूपों को समझ लेना चाहिए। यदि व्यक्ति तीन स्वरूप का ज्ञान भगवान में रखता है तो उसे महाराज, यदि गृहस्थ में यदि उसका परिवार भी में भी कोई चला जाए तो उसको दुख आदि नहीं हो सकता, यदि तीन स्वरूपों का ज्ञान व्यक्ति कर ले। नारायण तो कह रहे पिता, गुरु और स्वामी, ये तीन हैं। पिता के रूप में यदि पिता जन्मदाता होता है और आत्म जायते पुत्र, पिता की आत्मा होता है पुत्र। तो यदि हम भगवान में पिता का अनुभव करें तो वह आत्मा जाए, हम उनकी आत्मा बन जाएंगे। तो विचार करो, जब पिता भगवान बने हैं तो फिर समस्या कहां है? नारायण पिता ही जगत का पिता ही गृहस्थ का नियंत्रण करता है। इसलिए महाराज मुख्य रूप में पिता माना गया, पहले पिता का नाम लिया है इंद्र ने। हमारे गृहस्थ में भी पिता हमारा नियंत्रण करता है, इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण परमात्मा के हाथ में रखो, इसलिए वह पिता है हमारे। दूसरा नाम लिया गुरु। गुरु शब्द क्यों कहा? बोले महाराज जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, जो मार्ग पथ प्रदर्शक हो, वह गुरु है। इसलिए नारायण गुरु शब्द का प्रयोग किया है। और तीसरा स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है महाराज। इसी बात को गोपियां कहती, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म द्रक। आप अखिल देह जीवधारियों के प्राण हो। देह से चाहे कोई स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, कोई फर्क नहीं है, पर हमारे सबके स्वामी यदि कोई है तो परमात्मा है। इसलिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है।